यहाँ लिखा हुआ है स्पेसिमेंट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट, गुजराती में बोलूँ तो महसूली खाता। सबसे पहली चीज़ है प्रीमियम रिसीव्ड, मडेल प्रीमियम, जैसा कि हमने बात की थी पहले ही कि इनकम में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो प्रीमियम मिलता है। उसके बाद है अदर इनकम। अदर इनकम में कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट और इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, बस ध्यान रखना उसमें से माइनस इनकम टैक्स। यहाँ पर पहले लिखेंगे जितना भी हमको मिलेगा, उसके बाद हम यहाँ से टैक्स को माइनस कर देंगे और अमाउंट बाहर लेके जाएंगे और बाहर लिखेंगे। पहले प्रीमियम यहाँ लिख दोगे, फिर प्रॉफिट जो भी है यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट डिविडेंड यहाँ आएगा, उसमें से टैक्स माइनस होगा, तो फिर यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट आएगी। बट किसी सम में क्लियर दिया होता है कि जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है वो आफ्टर द टैक्स है, तो हम उसमें वहाँ पर माइनस करेंगे नहीं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ टोटल ले लेंगे, टोटल यहाँ पर जो भी आएगा वो टोटल अमाउंट, ये हमारी टोटल इनकम हो जाएगी, टोटल नंबर वन का टोटल हो जाएगा। ना अब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है क्लेम पेड, कमीशन। तो क्लेम पेड की अमाउंट यहाँ लिखेंगे, कमीशन की अमाउंट यहाँ लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, उसकी अमाउंट यहाँ लिखेंगे। और फिर आता है अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस में ज़रा ध्यान से देखना क्या क्या है। अदर एक्सपेंसेस में है बैड डेट, घालखाद, डेप्रीसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट और इन्वेस्टमेंट। भाई घालखाद है, घसारा है, और अगर कोई मिलकत नु वेचाण पर नुकसान है वो भी यहीं पर आएगा। ये सारी चीज़ का जब हम टोटल करेंगे तो हमको टोटल एक्सपेंसेस मिल जाएगा। अब आपको तो पता ही है इसके बाद करना क्या है। हम क्या करेंगे, टोटल 1 और टोटल 2 को, टोटल 1 में से टोटल 2 को माइनस कर देंगे। तो अगर जवाब प्लस आया तो प्रॉफिट और माइनस आया तो लॉस। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके शेड्यूल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 शेड्यूल है, 4 परिशिष्ट बनाना है। पहला तो प्रीमियम रिसीव्ड है, दूसरा क्लेम पेड है, तीसरा कमीशन है और चौथा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। प्रीमियम अर्न में लिखा हुआ है प्रीमियम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन द बिजनेस। सबसे पहले तो भाई जो हमको मिल गया है पूरे साल में वो प्रीमियम की बात करो, तो यहाँ पर टोटल लिख दोगे आप अमाउंट और यहाँ पर बाहर लिख दोगे। दूसरा प्लस आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब अभी साल ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा प्रीमियम है जो मिलने का बाकी है, वो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बट याद रखना एट द एंड ऑफ द ईयर वाला है ये। गुजराती में बोलूँ तो મળવાનું बाकी प्रीमियम વર્ષના अंत। इसको हमने प्लस किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल प्रीमियम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब ये जो वर्षना अंत्य था, अब यहाँ क्या आ जाएगा, वर्षना शुरू। लेकिन इसको हम यहाँ पर से क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा ये आया, क्या आया, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। जितने भी हमने इंश्योरेंस एक्सेप्ट किए हैं री इंश्योरेंस वाले, उनका प्रीमियम भी तो हमारा ही प्रीमियम होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड, और उसके नीचे ही है प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। जितने भी हमने प्रीमियम सीडेड है, हमने दे दिए हैं, आपेल है, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम माइनस कर देंगे। ऑब्वियसली बात है वो हमारा है ही नहीं, अब किसी और का हो गया। अच्छा, जब ये सारी एडजस्टमेंट, मतलब कि हम टोटल अमाउंट, टोटल प्रीमियम में से इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस कर देंगे, तब जाकर हमको क्या मिलेगा, नेट प्रीमियम। ओ सर ये तो कहीं सुना हुआ है, नेट प्रीमियम, नेट प्रीमियम, नेट प्रीमियम कहाँ है सर नेट प्रीमियम? अभी मैं दिखाता हूँ नेट प्रीमियम कहाँ था, ये रहा नेट प्रीमियम। इसका मतलब कि ये जो प्लस माइनस करके जो अमाउंट आ रही है, इसको ही हम एज अ रिजर्व में ध्यान में लेंगे। अभी यहाँ पर लिखी हुई है एक लाइन जो कि याद करनी है, एडजस्टमेंट फॉर द चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर रिस्क एंड एडिशनल रिजर्व, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर रिस्क, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर रिस्क, कौन सा वाला, कोड ऑफ कंडक्ट वाला। चलो अब एक बात याद रखना, हमेशा 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 क्लोजिंग बैलेंस कभी भी दिया हुआ नहीं होगा, क्लोजिंग बैलेंस कभी भी दिया हुआ नहीं होगा, हम खुद लाएंगे अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। आखिरनी बाकी कभी भी नहीं दी होगी। अच्छा, उसमें भी क्या लिखा हुआ है, उसमें 2 चीज़ है,
रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क और एडिशनल रिजर्व। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क जो है वो बोला हो कि ना बोला हो, अकॉर्डिंग टू रूल हम रख देंगे कि अगर मरीन इंश्योरेंस है तो कितना परसेंट, 50%। गलत, कितना, 100%। और अदर इंश्योरेंस है तो कितना, 50%। ठीक है। और एडिशनल रिजर्व, याद रखना ये बात, लेकिन इंश्योरेंस एडिशनल रिजर्व की इंफॉर्मेशन अगर दी है तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा, ये बात याद रखना। बट मोस्ट ऑफ केस में होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे और इसका फिर टोटल कर लेंगे, उसको हम ए बोलेंगे, उसको हम ए बोलेंगे। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस पर जाएंगे और ये ओपनिंग बैलेंस हमेशा 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 क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, या तो हिंट दी होगी या डायरेक्टली दिया होगा, बट होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो ना देवे। तो उसमें कुछ नहीं करना है, चुपचाप यहाँ पर रख देनी है अमाउंट जो भी दिया होगा। एडिशनल रिजर्व होगा तो दिया होगा, उसका टोटल करेंगे, इसको हम बी का टोटल बोल देंगे। और एडजस्टमेंट में ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। बट यहाँ पर कुछ चाइनीज़ में लिख रहा हूँ, कुछ चाइनीज़ में लिख रहा हूँ, देखना। सर क्या लिखा चाइनीज़ में? अगर आंसर माइनस में आया तो हम ये बाहर यहाँ बाहर प्लस करेंगे। अगर आंसर माइनस में आया, मतलब ए माइनस बी करके जो भी आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। और अगर जवाब प्लस में आ रहा है तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ये चाइनीज़ भाषा ज़रा लिख लेना अपनी बुक में ध्यान से कि ये जो एडजस्टमेंट है वो अगर माइनस में आ रहा है तो हम प्लस करेंगे, और अगर प्लस में आ रहा है तो हम माइनस करेंगे। एक बार क्विक रिपीट कर देता हूँ गुजराती मीडियम के लिए। सबसे पहले सीधा धंधा ऊपर प्रीमियम, फिर वर्षना अंत्य को प्लस करेंगे और शुरू को माइनस करेंगे। पुनः वीमा स्वीकारेल पर प्रीमियम, फिर माइनस आपेल पुनः वीमा पर प्रीमियम, तो हमको मिल जाएगा चोख्खू प्रीमियम, नेट प्रीमियम, चोख्खू प्रीमियम। उसमें हम ये लाइन लिखेंगे कि बाह्य जोखम माटेનું અનામત અને વધારાનું અનામતમાં करवानो फेरफारનો हवालो। फिर है क्लोजिंग बैलेंस, आखिरी बाकी, उसमें सबसे पहले आएगा बाह्य जोखम माटेનું अनामत प्लस વધારાનું अनामत। फिर शरूनी बाकी हमेशा क्वेश्चन में दी होगी, बाह्य जोखम माटेનું अनामत ने વધારાનું अनामत। हवालो, एडजस्टमेंट को हवालो बोलेंगे। ए माइनस बी, अगर जवाब प्लस में आएगा तो बाहर माइनस करेंगे, और माइनस में आएगा तो प्लस करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं शेड्यूल नंबर 2, क्लेम पेड या चुकवेल दावो। क्लेम पेड, जो क्लेम पे कराया है, तो सबसे पहले तो सीधा धंधा के ऊपर, डायरेक्ट बिजनेस के ऊपर आएगा। फिर आउटस्टैंडिंग क्लेम जो देने के बाकी है, जो इसी साल के है, एट द एंड ऑफ द ईयर को हम प्लस करेंगे, और आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर को हम माइनस कर देंगे। वही प्रीमियम वाला कंसेप्ट। क्लेम पेड ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, जो हमने री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किए हुए उस पर जितने भी क्लेम पे करे उसको हम सारे को प्लस करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट चीज़, क्लेम पेड ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, क्लेम पेड ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। अब ये क्या है? क्लेम पेड और री इंश्योरेंस सीडेड का मतलब कि ऐसे इंश्योरेंस जो हमने किसी को दे दिए उस पर हमने क्लेम को पे किया है, इसका दूसरा नाम जो आता है वो आता है री इंश्योरेंस रिकवरी। अभी ये ध्यान में रखने वाली बात है, क्या बोलते हैं? री इंश्योरेंस रिकवरी। गुजराती में बोलते हैं पुनः वीमा वसूलात, वापस से पुनः वीमा वसूलात। तो ध्यान रखना, कभी भी आए तो वो ऐसा माना जाएगा कि वो क्लेम पेड ऑन री इंश्योरेंस का दूसरा नाम ही है एक्चुअली। ठीक है। तो क्लेम पेड ऑन री इंश्योरेंस सीडेड का दूसरा नाम है री इंश्योरेंस रिकवरी। एग्जाम में खास करके याद रखना, वरना ये जो लास्ट चीज़ है थोड़ी एंटिक है। लीगल एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स। कभी कभी कुछ क्लेम्स में हमको लीगल एक्सपेंस पे करना पड़ता है। ऐसे तो लीगल एक्सपेंस जो है वो शेड्यूल नंबर 4 का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है। बट कानूनी खर्चा, लीगल एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम, जो पर्टिकुलर क्लेम के रिलेटेड है ना, वो यहाँ पर आएगा। बाकी कुछ यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्लेम वाले यहाँ पर आएंगे। इन सब का हम टोटल करेंगे और रेवेन्यू अकाउंट में क्लेम में लिख देंगे।
तीसरा है बहुत ज़्यादा इजी, कमीशन। कमीशन में आएगा कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस प्लस री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड और माइनस सीडेड। हमेशा एक ही बात याद रखनी है, सीडेड को माइनस करना है, एक्सेप्टेड को प्लस करना है, और दूसरा बिगिनिंग ऑफ द ईयर को माइनस करना है, एंड ऑफ द ईयर को प्लस करना है, एंड को प्लस बिगिनिंग को माइनस, री इंश्योरेंस सीडेड को माइनस, एक्सेप्टेड को प्लस। इतना छोटा सा शेड्यूल था। शेड्यूल नंबर 4 ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। इसमें जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वो सारे के सारे आएंगे, जैसे कि स्टाफ सैलरी हो गया, पोस्टर टेलीग्राम प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस। क्या लिखा हुआ है? अदर देन रिलेटेड क्लेम्स। मतलब जो क्लेम्स में आ गया उसको छोड़कर जितना है सारा का सारा यहाँ। अच्छा, कहीं पर सिर्फ लीगल एक्सपेंस लिखा हुआ है तो हम क्या मानेंगे सर? हम मानेंगे वो यहाँ का पार्ट है, मतलब शेड्यूल 4 का पार्ट है। सिर्फ और सिर्फ कानूनी खर्चा लिखा, कुछ भी नहीं लिखा है कि वो क्लेम का पार्ट है कि नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे, हम सीधा सीधा इसको शेड्यूल नंबर 4 में लिख देंगे। और अदर जितने भी अदर आते हैं वो सारे के सारे, इन सब का टोटल करोगे और महसूली खाता रेवेन्यू अकाउंट में जो पहले सबसे पहले देखा था अपनों ने, वहाँ पर हम लिख देंगे ये रहा, और हमारे 14 मार्क पक्के। ठीक है ना। एक और कंसेप्ट बाकी है, छोटा सा कंसेप्ट है, मैं यहीं पर ले लेता हूँ। बोला जाता है NCB, नो क्लेम बोनस। NCB, अब ये NCB क्या होता है? जब हम पूरे साल इंश्योरेंस लेते हैं लेकिन कोई क्लेम नहीं करते, मतलब पूरे साल हमने कोई क्लेम, नो क्लेम, तो हमको कंपनी क्या देती है? बोनस देती है। बोनस का मतलब क्या? कि जब हम नेक्स्ट ईयर इंश्योरेंस लेंगे तब उसमें हमको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, थोड़ा हमको बोनस मिलेगा, कि थोड़ा प्रीमियम हमको कम पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो कस्टमर है वो मोटिवेट रहे, मोटिवेट नहीं, मोटिवेट रहे। बराबर। ये पूरा चैप्टर हो गया।